सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। जगतपति जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर श्री नारायण स्वरूप श्री अनंत विभूषित मम हृदय प्रणेश श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। जगत गुरु की परंपरा में सभी महापुरुष सभी संतों को महात्माओं को मुनियों को देवों को परोक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से सभी देव सृष्टि के उन श्री जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुषों के चरणों में वंदना, बार बार प्रणाम नमस्कार। और जिनकी पवित्र धाम श्री निम्बार्काचार्य जी जगत गुरु श्री जी महाराज की इस पावन स्थली में इस कथा के पावन वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सप्ताह के पंचम दिवस पर यहाँ पधारे हुए सभी संत मंत ज्ञानी गुणी साधु ब्राह्मण मातृशक्ति पितृशक्ति एवं इतना बड़ा जो आयोजन किया है चंदेलिया परिवार के सभी परिवार को मैं साधुवाद देता हुआ आपके हृदय में जो हृदयेश्वर दिल में जो दिलवर सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ। और आप जो कथा में पधारे उन सभी का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एक बार सभी लोग गर्दन कमर सीधी करके आराम से आलती पालती ऐसे, फिर मैं बोलूं भगवान का नाम आप भी उच्चारण करो। गर्दन सीधी हो कमर सीधी हो कमर सीधी हो कमर। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ जन्मादस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे भारतीय ऋषियों ने महापुरुषों ने समाज को, इस मानव समाज को 3 प्रस्थान दिए हैं, 3 मार्ग बताए हैं, 3 हाईवे रोडे, 3 हाईवे सड़क बताई है। 1 नंबर वेद, 2 नंबर उपनिषद और 3 नंबर भागवत आदि। ये 3 हाईवे रोड हैं जिनसे ये जीव इस शरीर रूपी गाड़ी को दौड़ाए तो परमात्मा रूपी दिलवर से मुलाकात कर ले। ये गाड़ी दिलवर तक, दिल्ली तक अर्थात उस परमात्मा तक पहुंच सकती है तीनों मार्गों से यात्रा करने वाले जीव की। 1 नंबर वेद, ब्रह्मसूत्र आदि। ब्रह्मसूत्र में 556 सूत्र हैं, 4 अध्याय है, 16 पाद है और ये 556 सूत्रों से बना हुआ वेद व्यास जी महाराज ने, महर्षि श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने कठिन तपस्या से इसको तैयार किया है। और इसका प्रथम सूत्र है अथः जन्मादस्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यह ब्रह्म ज्ञान, आत्म विद्या, तत्व अनुभूति, तत्व ज्ञान, पराविद्या अर्थात स्वयं की आत्मा की परमात्मा का अभेद निश्चय ब्रह्म सूत्र में लिखा है। यह ज्ञानियों के लिए लिखा है। जो विवेक वैराग्य आदि 4 साधनों से संपन्न है, खट संपत्ति जिनके पास है वो इसके अधिकारी। दूसरा जो मार्ग दिखाया है, दूसरी जो हाईवे सड़क दिखाई है वो उपनिषद आदि है। वो योगियों और उपासकों के लिए, ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचारी के लिए मार्ग प्रदर्शन किया गया है। और तीसरा जो है गीता भागवत आदि है। हम साधन संपन्न नहीं है, हम कहाँ गुफा में जाकर के साधना करें। ग्रस्त जीवन में इंद्रियों का गुलामी, ये जीव, ये मनुष्य कौन सी गुफा में जाकर के नाक बंद करके अपने ध्यान करे। इसलिए उसमें भी हम सब लोग फिट नहीं होते। हम योगी भी नहीं हो सकते क्योंकि हम तो भोगी हैं। हम तो ग्रस्त लोग हैं, इसलिए हम योग भी नहीं कर सकते। तो फिर हमारे लिए यह भक्ति मार्ग बताया है जिसमें वही परमात्मा
जो चैतन्य नित्य निर्गुण निराकार है, जो अजन्मा अनादि अविनाशी है, जो निर्लेप निराधार निर्गुण है, उसको भक्ति के द्वारा साकार रूप में प्रकट करके गोद में खिला लेते हैं। वो निर्गुण चैतन्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञानियों की, तत्व ज्ञानियों की अनुसंधान करने पर जो अनुभूति में आता है, वही ब्रह्म ज्ञान, वही ब्रह्म स्वरूप, वही परमात्मा योगियों के कठिन योग से, ब्रह्मचर्य आदि पालन से, अष्टांग योग के द्वारा जो अनुभूत में आता है, वही परमात्मा योगियों के योग में अनुभूत में आ जाता है, समझ में आ जाता है, और वही परमात्मा कर्म कांडियों के कठिन परिश्रम से कर्म कांड में उतर जाता है, और वही निर्गुण परमात्मा चैतन्य ज्ञान स्वरूप भक्तों के प्रेम बस, भक्तों के प्यार से, भक्तों के भाव से उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। तो चार चीज हुई। थोड़ा सा गहरा उतरने की जरूरत पड़ेगी। चार चीज हुई। ज्ञानियों का ब्रह्म, ब्रह्मवादियों का ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टाओं का ब्रह्म, योगियों का योग, योगियों का योग दर्शन, कर्मकांडियों का कर्मकांड के द्वारा, और भक्तों का हृदय में उतरता जरूर है, या प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन इसमें चारों में चार अपराध भी हैं। इन चारों में चार अपराध है। यदि आप में अपराध रहा तो आप किसी में भी हो, आपको नहीं मिलेगा वो। उसकी अनुभूति, उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। ध्यान से सुनना। एक नंबर, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैना नास्ति किंचन। जो विद्वान है, तत्ववेता है, ब्रह्म दृष्टा है, यदि हम उस मार्ग पर चले तो वहां एक अपराध है कि वो अद्वैत है। फिर उसमें वो ज्ञानी यदि द्वैत रूप से यदि द्वैत देखता है जगत में, तो यह अपराध है। जब आत्मज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म श्रोत्रिय है, तो उसके द्वैत कहां से आएगा? द्वैत है नहीं, तो वहां द्वैत देखना अपराध है। योगी राज है, योग दर्शन किया है, पतंजलि का उपासक है, पतंजलि का, तो वहां भी एक अपराध होता है। क्या? चित्त निरोध। यदि योगी है फिर उसका चित्त चंचल है, तो ये चंचलता उस मार्ग में अपराध है। और कोई कर्म कांडी है, वेद का प्रथम कांड, उसमें 80,000 मंत्र है। दूसरा वेद का कांड उपासना कांड है, उसमें 16,000 मंत्र है। और तीसरा जो वेद का ज्ञान कांड है, उसमें 4,000 मंत्र है। 1,00,000 मंत्र वेद में है। तो यदि हम कर्म कांडी हैं, कर्मों के कांड को हम अपनाते हैं जीवन में, तो यहां कर्म कांड में भी एक अपराध होता है। क्या? अपवित्रता।
यदि आपने कर्म कांडी होकर के यदि आपने अशुद्ध व्यवहार किया, अपवित्र भाषण किया, अपवित्र अशुद्ध यदि मंत्र बोला, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथों के जानकार है, मंत्रों के जानकार है, पूजा भी करवाते हैं, लेकिन यजमान से तो क्या क्या संकल्प कराते हैं, और वो मंत्र बोलते वक्त उनके मुंह से गुटखा जर्दा के थूक पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मत खाओ, लेकिन कर्म कांडी को निषेध है, पवित्रता जरूरी है भाई। या तो मैं पहले पूछता हूं भाई, कोई जर्दा सुपारी गुटखा ऐसा खाने वाला कोई मेरे साथ नहीं मिलेगा। बोले क्यों महाराज, गुटखा तो अच्छी बात है, गुटखा तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा कोई खबाड़ा है तो खड़ात करो भाई, देखा मैं था नकाल की जो थाका सबका टाबर खाए मन मालूम है, लेकिन ते टाबरान लियाओ को ने तो वे किया छोड़े लवन कुण ज्ञान देव थे मन दीख जाता ना बाहर, तो मैं और भी बता दे दो बाकी बात, लेकिन मैं बात में व्यसन की अठई पूरी करूं। मैं आप लोगों ने निवेदन कर रही हो, 4 चीज में अपराध 4 है। ब्रह्म ज्ञान में अभेद, निष्ठा में भेद, द्वैत देखना, यह अपराध है। योगियों को चित्त का निरोध होना चाहिए, चंचलता अपराध है। कर्मकांडियों को स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता होनी चाहिए। यदि अपवित्रता है तो कोई भी कर्मकांडी हो, भले कोई अवतारी क्यों नहीं हो। आपने सुना होगा कि बोलने में यदि गड़बड़ हो जाए तो शब्दा शब्दा आंतरो, शब्दा शब्दा फेर, सुवचन तो प्रकाश में, कुवचन सदा अंधेर। कुंती पांडवों की मां है, पर बोलवा में लिखवा में अशुद्ध कर दे, ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगावे तो काई में कुत्ता की मां, कुत्ती। यह तो पांडवा की मां है कुंती, पर जो थोड़ा सो अशुद्ध हो जाए ना, चंद्र बिंदी लगा वो भूल जाए या पढ़ वो भूल जाए तो कुत्ती। ये वास्ते कर्म कांड में यदि हम हैं तो पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, सत्यता चाहिए। और मेरे भाई बहनों, यदि भक्ति मार्ग में हम हैं, हम भागवत जी में हैं, गीता में हैं, हम रामायण जी के साथ हैं, हम भगवान के साथ हैं, हम गुरु के साथ हैं, और हम भक्त कहलाते हैं, हम भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हैं, तो इसमें एक अपराध होता है। क्या? कि भगवान के और भोगी के नहीं बनता। यदि आप भक्त हो तो संसार में बहुत ज्यादा आसक्त मत रहो। भगवान की लीला है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, हम इसमें गुजारा करने आए हैं, हम मालिक नहीं। तो भक्ति मार्ग में भोग अपराध है। तो भक्ति मार्ग में क्या होना चाहिए? प्रेम, स्नेह। बहुत सारा लोग कथा करके जाऊं ने जी के बाद में मन बहुत लोग मिले, कोई काई बतावे समस्या, कोई काई बतावे समस्या। समस्या को समाधान तो मैं आप लोगों ने एक साथ ही बता दूं।